पे काफ़ी शोध भी हुए हैं। तो कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसके अंदर। अभी जो जो अभी बच्चे को जो है इंजेक्शन चल रहा है और सरकार ध्यान दिए हुए है छोटे बच्चों को, तो क्या उसका लेना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल, फ्लू वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइन में फ्लू वैक्सीन लेना है। और अब जो माहौल है, जो कोरोना के पिछले हम 2-3 सालों में देख रहे हैं, तो इसमें तो बड़े के साथ-साथ बच्चों को भी फ्लू वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्लू वैक्सीन ये तो बचाव के लिए है, और कोविड वैक्सीनेशन जो है वो भी सरकार 12 साल से नीचे बच्चों के लिए तो अभी तक उसमें संशोधन कुछ नहीं है, बट 12 साल से ऊपर जो बच्चों के लिए है, 12 से 15, उनको तो लेना बेहद ज़रूरी है। जो बच्चे को देखा जा रहा है कि मिर्गी का बीमारी मतलब कि ज़्यादा पाया जा रहा है बच्चे में और अधिकतर हो रहा है, सरकार ध्यान दे रही है, ऐसा भी इलाज संभव है क्या मिर्गी का बीमारी का? ये देखिए, मिर्गी जो है वो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं जन्मजात, उनमें भी होता है, उसका अलग कारण है। जो बड़े बच्चे हैं उनमें होता है, उसका अलग कारण है। तो काफ़ी सारे कारण हैं। बिल्कुल सरकार की काफ़ी ध्यान है इसके ऊपर, और जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, सब इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चे जन्मजात होते हैं उनमें जो कॉजेज़ होते हैं वो शुगर की कमी होती है, कैल्शियम की कमी, सोडियम की कमी होती है, या बच्चे जो देरी से रोते हैं जन्म के समय, उनमें भी हो सकता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें अलग कारण होता है, स्ट्रोक हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है। तो काफ़ी कारण हैं, और सरकार और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हमारा फोकस है। अभी बच्चे जो जन्म लेते हैं तो कभी-कभी देखा जाता है कि 8 मंथ में मतलब कि जो है से बच्चे हो जाते हैं महिलाओं को, और कभी देखते हैं कि 9 महीना, कभी 7वें महीना में हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि मतलब कि जो है से मतलब कि कम समय में हो जाते हैं? देखिए, काफ़ी सारे इसके रीज़न हैं। जो मैटरनल फीचर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, एंटीनेटल केयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ के खान-पान के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके ऊपर और सारे मेडिकल काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। कितने बच्चे समय से पहले होते हैं, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। अ, बहुत से महिलाएं जो हैं अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहते हैं और मतलब डब्बे के दूध पिलाते हैं, तो वो बच्चे हेल्थी, माँ का दूध तो ज़रूरी है, मगर लोग फैशन के दौर चल रहे हैं तो डिब्बा के दूध पिलाते हैं। हाँ जी, देखिए, माँ का दूध तो सर्वोत्तम है। 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। ऐसे आजकल काफ़ी फ़ॉर्मूला मिल्क भी मार्केट में आते हैं, बट 6 महीने तक सिर्फ़ माँ का दूध ही देना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन हो, माँ कहीं एडमिट हो या बच्चा कहीं एडमिट हो, तो भी पॉसिबल है माँ का दूध को निकाल के एक्स एक 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 माँ के दूध को निकाल के भी हम दे सकते हैं। बट अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फ़ॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। देख रहे हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चे को अधिकतर बच्चे को ये पाया जाता है कि सांस फूलने का बीमारी हो जाता है, जो घबराहट होती है, बहुत परेशान होते हैं, सांस मतलब दम दम फूलने लगता है। तो क्या कारण है कि ऐसे बच्चे को हो रहे हैं? देखिए, उसके भी अनेक ही कारण हैं। जो मदर, जैसे कि वो इंजेक्शन, जैसे एक होता है स्टेरॉइड का, अगर माँ पहले अगर ली होती है, अगर बच्चे की डिलीवरी समय से पहले होती है तो माँ को इंजेक्शन पड़ा होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर माँ वो इंजेक्शन नहीं ली होती हैं तो उससे भी बच्चों में हो सकता है, या होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि टीटीएन बोलते हैं हम। तो टीटीएन जो है वो ट्रांजिट टकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, वो अपने आप 3 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। बहुत बार वो नहीं होता है, तो और भी कारण, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, कंजेनिटल डिफ्रेगमेटिक हर्निया हो सकता है। फिर ये तो सारे आपके रिस्पिरेटरी कॉज हैं। कार्डियक उसके बाद कॉज भी हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। तो काफ़ी कारण हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखते हैं कि रिस्पिरेटरी कॉज है या फिर उसका कुछ और ही कॉज है, और उसके अलावा उसके हिसाब से हम फिर आगे उसमें उसमें बढ़ते हैं, प्रोसेस करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे को देखते हैं कि आँख की रोशनी धीरे-धीरे घट रही है, जिसको छोटे बच्चे को मतलब चश्मा की ज़रूरत पड़ जा रही है। क्या कारण है कि ये ऐसे बीमारी हो रहे हैं? देखिए, इसमें खान-पान का भी महत्व है, और साथ में ये सब जो चीज़ें हैं जेनेटिक भी होती हैं। ये अच्छा माँ-बाप से भी आती हैं, और बच्चों के खान-पान में भी आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे जंक फूड की ओर ज़्यादा जाते हैं, तो थोड़ा उसे कम करने की आवश्यकता है। और साथ में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो बच्चों को खिलाना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे, ये उसकी बड़ी वजह है। बच्चे को क्या-क्या खिलाना चाहिए जिससे बच्चे हेल्थ हो और दिमागी मतलब कि जो है से वो सही रहे?
देखिए, बच्चों के खान-पान निहायत ही ज़रूरी है। बच्चे से लेकर 6 महीने तक तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ़ माँ का दूध ही देना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर बच्चा बीमार है तो कुछ उसे हम दवाइयाँ दे सकते हैं, अन्यथा सिर्फ़ माँ का दूध ही उसे देना चाहिए। उसके बाद जैसे स्टेप वाइज़ होता है तो अलग उसके प्रोटोकॉल हैं, और जो भी हेल्दी फूड है, एक बैलेंस फूड होना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ही संयुक्त मिश्रण होना चाहिए, तीनों ही ज़रूरी है। तो ये खान-पान में देखना बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें उसको जा रही हों प्रॉपर। आप किन-किन बीमारियों का इलाज करते हैं बच्चों का? जी, मैं एक अच्छा शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। तो जन्म से लेकर और 16 साल के बच्चों में जो भी बीमारियाँ हैं, मैं सभी चीज़ों का ही इलाज करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे और पीडियाट्रिक में भी सुपर स्पेशलिटी की एडवाइस लेने की आवश्यकता है, जैसे कि अगर न्यूरो केस है, कार्डियो केस है, तो मैं उनसे भी परामर्श लेता हूँ। बट मैं 1 से 16 साल मैं बर्थ से 16 साल तक के सारे बीमारियों का इलाज करता हूँ। और वो बच्चों के तो ऐसे-ऐसे मशीन आ गए हैं कि जो मशीन से भी जाँच करके इलाज होती है। ये मतलब किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं समझा? जो बच्चों को अभी वो मशीन आ गए हैं कि वो मशीन से जाँच कर कर मतलब इलाज हो रहा है। हाँ, जी। जी, जी। ऐसे काफ़ी मतलब ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे आँख की रोशनी है, जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें आरओपी बोलते हैं, तो उसकी भी हम जाँच करते हैं। बच्चा एनआईसीयू में होता है, उसकी जाँच करते हैं। उसके फिर कान की जाँच करते हैं, उसको बेरा बोलते हैं। तो ये सारी जाँचें हैं जो हम बर्थ के समय बच्चे में करते हैं, और पता अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन ठीक से काम मतलब कर रहे हैं या नहीं। परिचय बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर शानू अच्छा भाकर हुआ। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। क्लिनिक कहाँ पर खोले हुए हैं? अभी मेरा क्लिनिक इससे अच्छा क्लिनिक कहाँ पर खोले हुए हैं? जी, अभी तक मैं पटना के रूबन हॉस्पिटल में था। मैं अभी यहाँ पे मैंने अपना ये क्लिनिक इमली चट्टी रोड पे खोला हुआ है।